हेलो गाइस, तो आज के चैनल में हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 11 साइंस का लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो हम इसे वीडियो को दो पार्ट्स में बनाने वाले हैं। पहले पार्ट में हम थोड़ा बहुत ही लाइट और शेडो करेंगे, नेक्स्ट में हम जाएंगे रिफ्लेक्शन पे, और रिफ्लेक्शन में हम इमेज पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन पे क्लिक कर दो। तो पहले मैं आपको दे देती हूँ इन सब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और लाइट में अभी आपको यहीं पे पूरा समझा देती हूँ क्या होता है। तो देखिए, जो लाइट है ना, वो हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यानी फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब कि जो लाइट है वो एक एनर्जी ही है। अब लाइट एनर्जी कैसे है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। तो लाइट एनर्जी इस तरह से है कि जैसे कि जब हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है तो हम थक वक के बैठ जाते हैं, है ना। तो वो इसलिए बैठते हैं क्योंकि हमारी सारी एनर्जी खत्म हो गई, हम चल नहीं सकते। फिर ऐसे ही अगर लाइट ना हो और पूरा डार्क हो तो क्या आप चल सकेंगे रूम में? नहीं ना। इसीलिए लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक। उसी की वजह से आप देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं। अब जो लाइट है ना, वो एक तरह से सेंसेशन ऑफ साइट है। अब सेंसेशन ऑफ साइट का मतलब यहाँ पे ये है कि लाइट जो है वो हमें सेंस यानी फील करा रही है एक साइट। साइट होता है कि प्लेस, हमें कौन सी कैसी दिख रही है, और सेंसेशन होता है फील। यानी जो लाइट है वो कॉज कर रही है एक सेंसेशन ऑफ साइट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे देख सकते हैं चीजों को। तो बहुत सिंपल सी थिंग है। देखिए, कुछ भी ले लीजिए सोर्स ऑफ लाइट में, जैसे मैंने ले लिया सन। सोर्स ऑफ लाइट यानी कहाँ से लाइट आ रही है, मैंने सोर्स ऑफ लाइट में लिया है सन, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे एक ह्यूमन है, ये उसकी आईज है, ठीक। और यहाँ पे ये है आपका एक ऑब्जेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि हम चीजों को कैसे देख सकते हैं, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है हम उसको कैसे देख पाएंगे। तो देखिए, ये जो लाइट, जो सोर्स ऑफ लाइट है, जब ये लाइट देगा, यहाँ पे लाइट आएगी, यहाँ लाइट आने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट मीन्स बाउंसिंग बैक। अब बाउंसिंग बैक का मतलब होता है यू टर्न लेना, यानी यहाँ से लाइट आई और इस पॉइंट पे से ये जो नॉर्मल है, यहाँ से ये वापस चली गई, ठीक। तो यहाँ से ये लाइट आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस ऑब्जेक्ट पे से ये जा रही है। अब मैंने आपको यहाँ पे ये लाइन का नाम बनाया है नॉर्मल। ये कैसी लाइन है, तो देखिए, 1 मिनट गाइस। तो देखिए, जो हमारा ये होता है पोल। पोल क्या है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, यानी एक मिरर है मेरा, जिसपे ये मिडल पॉइंट जो है वो होता है हमारा पोल। अब उस पे एक लाइट आई है, जो लाइट आती है हम उसको बोलते हैं इंसिडेंट, यानी लाइट आना। सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है और इस पॉइंट पे पड़ने के बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो ये बाउंसिंग बैक हुई। इसको ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपका लाइट के साथ रिफ्लेक्शन भी हो गया। और ये वाली जो लाइन थी, ये जो डॉटेड आप देख रहे हैं, ये है हमारी नॉर्मल लाइन। अब इस नॉर्मल लाइन से ये वाला जो एंगल, ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहाँ से यहाँ तक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये थोड़ा एक्स्ट्रा आई नो, बट इस चैप्टर को लाइट में पढ़ना है, आपको लाइट पढ़ना है तो ये चीज पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक। तो ये इतना ही याद रखना कि ये और ये इक्वल होता है, बस। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये जो एरिया है ये इस एरिया के इक्वल है, इतना ही आपको पढ़ना है, ओके। तो गाइस, अब लाइट में हमने मेन चीजें तो पढ़ ली, जो मेन बेसिक थिंग था, ठीक है। अब हमें पढ़ना है इसमें लाइट में स्कैटरिंग। What does this word scattering means? Scattering of light होता है बाउंसिंग बैक होना, जो अभी मैंने आपको बताया, ये वाला, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यही है
जब भी कोई लाइट फॉल होती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो बाउंस बैक हो जाती है और दैट इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सिंपल। ठीक है, अब मैं आपको एक बताती हूँ सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट जो है वो दो सोर्स की है, मतलब लाइट कहाँ कहाँ से आती है, दो तरीके से आती है, नेचुरल एंड मैन मेड। अब नेचुरल जो है वो तो आपकी आ रही है जैसे कि आपने बनाया है कुछ, जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं स्टार्स, जो हमने नहीं बनाया, सॉरी ह्यूमन ने नहीं बनाया है स्टार्स, वो नेचुरल है। और अगर हम मैन मेड में ले तो हम ले सकते हैं कैंडल, दियास, ये सब। ठीक, क्योंकि ये अपनी लाइट एमिट नहीं कर रहे हैं, ये तब लाइट एमिट कर रहे हैं जब हमने ये कैंडल ऑब्जेक्ट बनाया, और जो स्टार है वो हमने नहीं बनाया, वो तो खुद ही है, तो वो अपनी लाइट खुद ही एमिट कर रहा है। ठीक, अब बात आती है ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो गाइस अब हमने ये चार टाइप्स पढ़ने हैं लाइट के, कि जो अपनी चीजें लाइट एमिट करते हैं या नहीं। ठीक है, तो पहला है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस कौन से होते हैं, जो मतलब ल्यूमिनस जो है ये टाइप के ऑब्जेक्ट हैं जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं। मतलब जैसे कि स्टार्स अगर मैं लूँ तो उसमें अपनी ही खुद की लाइट है, जो कि लाइट उसे गॉड ने दी है। ठीक है, अब नॉन ल्यूमिनस वो हुए जिनके पास खुद की लाइट नहीं है, जिसको लाइट हमने दी है। जैसे कि आपके एग्जांपल्स हुए ट्रीज, चेयर्स, मतलब जिनको लाइट हमने भी नहीं दी, जिनके पास लाइट है ही नहीं, वो होते हैं नॉन ल्यूमिनस। ओके, अब आती है बात ट्रांसपेरेंट की, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। इसमें पहले करते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जो अपनी लाइट खुद पास करने दे वैसे ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे कि अगर हम ले एक शीट ऑफ ग्लास ले या एक रूलर ले ले प्लास्टिक का, जो आप ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, ठीक है, उसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे आप सोर्स ऑफ लाइट, तो जब इस पे लाइट पड़ेगी तो वो इजीली इससे आगे पास हो जाएगी। ठीक, पास होके इस तरह कुछ बाउंसिंग बैक होगी, यहाँ पे उसकी इमेज फॉर्म्ड होगी। ओके, तो इससे ट्रांसपेरेंट होता है जो अपनी लाइट पास हो जाने दे, जैसे यहाँ हो रही है। अब ट्रांसलूसेंट वो होता है जिसकी लाइट पार्शियली मतलब होता है जिसकी लाइट थोड़ी थोड़ी बहुत ही पास हो रही है। मतलब देखिए यहाँ तो बिल्कुल आपको ऐसे दिखा, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मेरा, उस पे यहाँ तक लाइट आई जो इंसिडेंट हुई, फिर जो आगे पास होगी वो आधी ही हुई, मतलब डॉटेड में हुई, है ना। ये हुआ हमारा ट्रांसलूसेंट। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं टिश्यू पेपर, मडी वाटर। अब ओपेक ऑब्जेक्ट अगर हम ले तो ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जो अपनी लाइट पास ना होने दे, डू नॉट अलाउ, किस चाहे कैसा भी ऑब्जेक्ट ले लो पास होगी ही नहीं लाइट। तो एग्जांपल हम ले सकते हैं वूल, कॉटन। अगर मैं कॉटन लूँ तो आपने कॉमन सी बात है, उसमें से लाइट पास होगी नहीं, क्यों, क्योंकि वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट पास नहीं होती है। तो अब हमारा टॉपिक है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं थोड़ा कंफ्यूज। तो देखिए इसमें क्या बोला है, पहले वर्ड से ही मतलब हम निकालते हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर से आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसे क्या बोला है, प्रोपगेशन। प्रोपगेशन होता है लाइट का ट्रैवल करना। इसका मतलब क्या होता है, ट्रैवल करना। ठीक, यानी जो यहाँ पे कुछ रेक्टिलिनियर में प्रोपगेट हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है वो देखते हैं। ऑफ लाइट ट्रैवल हो रही है, किस तरह से हो रही है, समथिंग इन दिस वे। बस इसी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और आपको इसमें दिख ही रहा होगा कि जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, और ये 1 मार्क में आता है कि लाइट किस वे में ट्रैवल करती है, आपको लिखना है स्ट्रेट लाइन। अच्छा, जब मैं आपको बोलूं कि आप लाइट की लाइन कैसे शो करोगे, ड्रॉ करो, तो अब ऑफकोर्स ये बात है सीधी लाइन खींच दोगे, ऐसे एरो मार दोगे, है ना। कभी कोई ऐसे लाइट जाती हुई देखी नहीं देखी। तो यही इसमें बोला गया है कि जब भी लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, हम उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट।
अब बात आती है बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट जानने से पहले हमें जानना होगा व्हाट इज रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है? ये वाली जो आप देख रहे हैं, मतलब हमने एक लाइन ड्रॉ करी, उस पे बीच में एक ऐसा एरो, उसको हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट क्या होगा? जब ऐसी मैंने 3-4 लाइन एक साथ बना दी जो कि पैरेलल है। पैरेलल क्या होती है? जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है ना। यानी ये जो ए बी सी डी है, इसमें ए बी सी डी के पैरेलल है, यही तो यही है इसमें बीम ऑफ लाइट भी यही होता है कि जब लाइट ट्रेवल कर रही है इन दिस वे और एरो आप मार देंगे, वो पैरेलल ही ड्रॉ करेंगे, उसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये भी फिनिश हो चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शैडो, हम वो करेंगे। लाइट फिनिश हो गया, इतना ही सिंपल, इतना ही इजी। बस एक बात और याद रखिएगा कि लाइट जब भी ऐसे आएगी तो वो ऐसे जाएगी। फिनिश। तो अब हमारा टॉपिक है शैडो। हमने लाइट खत्म कर लिया है और शैडो में हम पहले ये पढ़ेंगे कि शैडो होता क्या है। तो अगर आप डार्क रूम में खड़े हैं तो क्या आपकी शैडो अपीयर होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शैडो का कलर ही क्या होता है? डार्क, है ना। हम उसे ब्लैक नहीं कह सकते, डार्क कहेंगे। ठीक। अच्छा, अगर हम लाइट वाले रूम में खड़े हैं, ऐसे रूम में खड़े हैं जहाँ लाइट आ रही है, तो वहां पे आपको अपनी शैडो दिखेगी डार्क कलर की। जैसे कि आप यहाँ खड़े हैं, सपोज कीजिए, तो आपकी शैडो इधर इस वे में फॉर्म होगी, आपसे थोड़ा अटैच होगी, है ना। अभी आप खड़े हुए वीडियो को देखते देखते देखेगा ऐसी शैडो आपकी यहाँ फॉर्म हो गई। अभी क्यों हुई है? इसके पीछे रीजन क्या है? पहले तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे ये जो इमेज फॉर्म हुई है इसका कलर है डार्क। ठीक, तो इसी को शैडो बोलते हैं। जो भी डार्क पोर्शन या फिर जो भी, अब यहाँ पे क्या आपका फ्लोर होगा या कुछ और चीज होगी जो जहाँ पे आपकी शैडो फॉर्म हुई होगी, तो जहाँ पे भी आपकी शैडो फॉर्म हो रही है, जहाँ पे भी आपको अपनी शैडो जैसा, मतलब बिल्कुल अपनी बॉडी जैसे एक ब्लैक पैच दिख रहा है, हम उसे बोलेंगे शैडो। ठीक, अब शैडो किस तरह से फॉर्म होती है वो हमें जानना है। तो डार्क रूम में क्यों फॉर्म नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि हमें शैडो बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए। ये एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है कि शैडो डार्क रूम में क्यों नहीं होती, ऑब्टेन, और या फिर इस तरह से भी आ सकता है कि क्या 3 थिंग्स हैं जो हमें एसेंशियल हैं एक शैडो बनाने के लिए। तो जो आपका एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसका यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स में मैंने लिखा है, इसको राइट कर लीजिए। आपके 3 नंबर पूरे हैं एग्जाम में। तो और एक क्वेश्चन वो हो जाएगा जो बताता है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, यानी 4 मार्क्स आपके पक्के हैं अगर आप ये और वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि जब हम डार्क रूम में खड़े होते हैं जहाँ कोई भी लाइट नहीं आती, वहां पे शैडो क्यों फॉर्म नहीं होती, है ना। और दूसरा क्वेश्चन भी आप यही आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन क्या था कि हमें अगर शैडो बनानी है तो उसके लिए कंडीशंस क्या लगेगी, कब शैडो फॉर्म होगी। तो आंसर ये है कि आपको पहले चाहिए सोर्स ऑफ लाइट। सबसे इम्पोर्टेंट ये, अगर लाइट नहीं होगी तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। यानी आप देखिए यहाँ पे लाइट आई, वो यहाँ पड़ी आपके आईज में, आपकी आईज से वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ फॉर्म होगी। तो यानी शैडो के लिए हमें एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए जहां से लाइट इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट है ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी ओपेक ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे एक चाहिए जहां आप कहाँ खड़े होने चाहिए, बीच में। यानी जो भी आपको जिसकी शैडो बनानी है वो बीच में खड़ा होना चाहिए और उसके लेफ्ट हैंड साइड में सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए और राइट हैंड साइड में होना चाहिए ओपेक स्क्रीन। और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या था? यहाँ पे जिसकी शैडो बननी है। ठीक। और ओपेक स्क्रीन क्या है? जिसकी हमें मतलब जिधर से वो जाएगी, अब इधर से आगे पास होगी। क्योंकि मैं इसको यहाँ अच्छे से ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे हमने लगा दिया पहले एक सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट। मिडल में होना है हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या?
जिससे आगे लाइट पास नहीं हो सकती, अभी हमने पढ़ा था। और ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है हमें वो रखना है जिसकी हमें शेडो फॉर्म करानी है, ठीक। और फिर क्या होगा, यहाँ से लाइट जाएगी। अब यहाँ लाइट जाने के बाद हमें क्या बोले, एक ओपेक स्क्रीन। ओपेक स्क्रीन यानी यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक ऐसी स्क्रीन रखनी है जिसमें से भी लाइट आगे पास ना हो सके। वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ओपेक होगा। तो हमने ओपेक जब रखा यानी वो यहाँ आगे जब जाएगी तो यहाँ से आगे नहीं पास हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे कैसा ऑब्जेक्ट है, ओपेक। यहाँ नहीं होगी, बल्कि यहाँ जाने के बजाय वो यहाँ से आगे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी शेडो हो जाएगी फॉर्म। तो यही है शेडो, इसको आप लिख लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, एक और नंबर का आता है कि ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो तो फॉर्म करेगा डार्क, है ना, बट जो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ पे रखें, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट स्क्रीन, तो कैसी इमेज फॉर्म होगी। तब हमारी इमेज जो फॉर्म होगी वो होगी फेंट। फेंट मतलब होता है पार्शियल, यानी आधी बहुत अधूरी सी फॉर्म होगी। क्यों, क्योंकि जब जो ट्रांसलूसेंट है उसमें अगर ऑब्जेक्ट ही हमारा ट्रांसलूसेंट है तो लाइट आगे पास नहीं होगी, और ऑब्जेक्ट भी ट्रांसलूसेंट है यानी इधर से भी लाइट पास नहीं होगी, यानी इतना तो लाइट पास ही नहीं होनी है, यहीं से ट्रेवल हो जाएगी। तो इसलिए फेंट होगी, यानी आधा ही शरीर दिखेगा फिर इतना, ठीक। और अगर हम ट्रांसपेरेंट ले तो उसमें तो कोई शेडो फॉर्म ही नहीं होनी है, क्योंकि उससे तो लाइट आधी भी पास ही नहीं होगी। और जब आधी में लाइट पास नहीं होगी तो इतनी सी भी शेडो नहीं बनेगी। तो दैट्स ऑल। अब आगे की नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रिफ्लेक्शन, और तब मैं आपको थोड़ा सा शेडो का भी रिवीजन करवाऊंगी। ओके, तब तक के लिए बाय।